आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और ले चलते हैं आज की तेज और ताजा खबरों की ओर। परशुराम सेना ने जन क्रांति आंदोलन को दिया समर्थन। हरदा में आगामी 21 दिसंबर को करनी सेना जन क्रांति आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन में करनी सेना ने 21 सूत्री मांगे रखी। इनमें से लगभग 4 मांगों को लेकर भीम आर्मी सहित SC/ST वर्ग से जुड़े संगठन ने विरोध जताया है। इन संगठनों ने उन मांगों का विरोध करने की बात कही है जिसमें आरक्षित वर्ग के लोगों को नुकसान हो सकता है। गुरुवार को परशुराम सेना ने करनी सेना के आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की। परशुराम सेना ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा है कि भीम आर्मी ने करनी सेना के आंदोलन में शामिल हुए कुछ मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है, वह सरासर गलत है। उन्होंने करनी सेना के सभी मांगों को न्यायोचित बताया। शर्मा ने एट्रोसिटी एक्ट पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें एक पक्ष की बात नहीं सुनी जाती, जिसमें एक तरफा कार्रवाई होती है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध करने को भी गलत बताया है। शर्मा के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने वाला सर्वाधिक लाभ आरक्षित वर्ग को ही मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षित वर्ग के पूर्व में लाभ लेने वाले लोगों ने ही अपनी जाति के लोगों को लाभ लेने से रोका है। यहाँ लोग केवल अपनी नेतागिरी के हिसाब से संगठन बनाए हुए। शर्मा ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के नेता कभी गांव में जाकर अपनी जाति के लोगों की समस्या को नहीं सुनते हैं और ना ही छात्रावास में जाकर वहां रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करते हैं। उन्होंने दोहराया है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग सही है, जिसका किसी भी वर्ग या जाति के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने आरक्षित वर्ग के लिए काम करने वाले संगठनों के नेताओं से सवाल किया है कि आजादी के 70 साल बाद अब तक उनके वर्ग के लोगों का हक स्वर्ण ने नहीं बल्कि उन्हीं के समाज के लोगों ने खाया है। जो आरक्षण का लाभ लेते हैं वहां वास्तविक लोगों को लाभ नहीं देने देते। समर्थन के दौरान जिला अध्यक्ष नितिन बद्री प्रसाद जोशी, नगर अध्यक्ष विशाल शर्मा एवं अनेक लोग उपस्थित थे। एमबी न्यूज भारत से ब्यूरो चीफ संयोग व्यास की खास रिपोर्ट। बातें जी क्या आपकी मुख्य बातें बताएं। मुख्य बातें तो करनी सेना की जो मांगे हैं उनके समर्थन में है। और मेन बात जो थी कि आरक्षण वाले मुद्दे, एट्रोसिटी एक्ट, इन मुद्दों पर जिस प्रकार से भीम आर्मी या इनसे जुड़े संगठन द्वारा जो विरोध किया जा रहा उस संबंध में की थी। कारण क्या है कि आज कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट में संविधान का ही उल्लंघन होता है। एक पक्ष की कार्रवाई होती है, उसमें दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता, जहाँ कहाँ संविधान लागू हो पाया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आर्थिक आधार पर होगा तो सर्वाधिक लाभ जो है इन्हीं वर्गों के व्यक्तियों को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से ये लोग सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग के तो 5-10% लोग ही हैं। आपने इस वर्ग के नेताओं को लेकर कुछ बात की है? हाँ, इन वर्ग के नेताओं को लेकर ये नेता लोग अपने वर्ग की बात तो करते हैं, लेकिन वर्ग के लोगों की समस्या के लिए जाते नहीं है, उनके पास नहीं जाते, उनसे संपर्क नहीं करते। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी भी संगठन के लोगों ने किसी छात्रावास में जाकर इंस्पेक्शन किया हो कि हमारे बच्चों को क्या सहूलियत मिलती है, किस प्रकार नहीं मिल रही है, ये कमी है, इस विषय की मांग की है। तो मैंने तो आज तक नहीं सुना। जो लोग जाते ही नहीं, ये सिर्फ इनके नेतागिरी के हिसाब से इन्होंने संगठन बना रखा है। गाँव में नहीं जाते। गाँव में क्या तकलीफ है वर्ग के लोगों को, वहाँ आज भी लगभग सामान्य वर्ग के लोग ही मदद करते हैं उनकी।